नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का जो निर्माण है वह किसने कराया था। क्या उदय सिंह जी ने करवाया, क्या राणा प्रताप ने कराया, क्या अमर सिंह ने कराया, क्या राणा कुंभा ने करवाया। तो इस 91 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका रहने वाला है राणा कुंभा। ठीक है, स्थापत्य कला का जनक कहलाते हैं राणा कुंभा। तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण भी राणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत की यात्रा नामक ग्रंथ की रचना किसने की। पश्चिमी भारत अर्थात जो पश्चिमी भारत है उसकी यात्रा नामक ग्रंथ की जो रचना है वह किसने की थी। सागरमल गोपा ने, जेम्स टॉड ने, अर्जुन लाल सेठी ने, जॉर्ज थॉमसन ने। तो 92 नंबर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है जेम्स टॉड थे। उन्होंने पश्चिमी भारत की यात्रा नामक ग्रंथ की जो है रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांगल जनपद की राजधानी थी। जांगल जनपद की राजधानी थी मंझेमिका, अही छत्रपुर, बयाना, विराटनगर, विराट। ठीक है, तो 93 नंबर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर है कि जांगल जनपद की जो राजधानी थी वह अही छत्रपुर थी। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है। बनास की जो संस्कृति है वह किस स्थल से संबंधित है। गणेश्वर, बेराट, गणेश्वर, बेराट, आहड़ या कालीबंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका रहने वाला है आहड़। ठीक है, आहड़ रहने वाला है। तो अपने जो बनास संस्कृति है वह आहड़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का जो विश्वकोश है वह किसे कहा जाता है। किराड़ू का मंदिर, रणकपुर मंदिर, देलवाड़ा मंदिर या विजय स्तंभ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित यशोधरा की कृति जय मंगला के अनुसार त्रिकला के अंग होते हैं। तो पंडित यशोधरा की जो कृति थी उसका नाम था जय मंगला। तो याद रखना है, पंडित यशोधरा की कृति कौन सी थी, जय मंगला। और जय मंगला के अनुसार त्रिफला के जो अंग होते हैं वह कितने होते हैं आपको बताना है। 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या 7 होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है त्रिफला के अंग जो होते हैं वह 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्राचीन कला की चित्रकला शैली का प्रमुख स्थान है। राजस्थान में प्राचीन काल की चित्रकला शैली का प्रमुख स्थान है। अलनिया, झालावाड़, दर भरतपुर, गांगरोड़, गागरोण क्षेत्र, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो 97 नंबर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान के किन महलों को राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी थी। तो जोधपुर के राजमहल को, उदयपुर के राजमहल को, आमेर के राजमहल को या बीकानेर के राजमहल को। तो 98 नंबर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है उदयपुर के महलों को। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंबोर का युद्ध सन 1301 में हुआ था, इस किसके मध्य हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी तथा आमीर के बीच में, मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में, बाबर तथा राणा सांगा के बीच में, अलाउद्दीन खिलजी तथा रावत रतन सिंह के बीच में। तो 99 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है कि मोहम्मद खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी एवं
हमीर के बीच में रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यक्ष शैली के संस्थापक आचार्य श्रृंगधर का जन्म स्थान है। ठीक है, यक्ष शैली के जो संस्थापक है आचार्य श्रृंगधर, उनका जन्म स्थान आपको बताना है। मेवाड़, मारवाड़, मेवात, इनमें से कोई नहीं। तो 100 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर आपका रहने वाला है वह है आपका मारवाड़। ठीक है, नेक्स्ट है, लिखने में थोड़ी त्रुटि है उसमें। निम्न में से कौन मेवाड़ शैली का प्रमुख कलाकार नहीं है? मेवाड़ शैली का प्रमुख कलाकार कौन नहीं है? कृपाराम, साहबदीन, मनोहर, नूर मोहम्मद। तो आपको नहीं है वो बताना है कि मेवाड़ शैली का प्रमुख कलाकार नहीं है। 101 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका है वह है नूर मोहम्मद नहीं है, बाकी आपके साहबदीन, कृपाराम, मनोहर ये सब हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि दयाबाई एवं सहजोबाई किस संत की शिष्याएं थी? दयाबाई और सहजोबाई थी, वह किस संत की शिष्याएं थी? रामदेव जी, संत पीपा, चरणदास, संत दादू। ठीक है, तो 102 नंबर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वह है चरणदास। दयाबाई, सहजोबाई ये दोनों जो शिष्य थी वह चरणदास की थी। ठीक है, चरणदास जी की शिष्य थी। नेक्स्ट है 17 जुलाई 1734 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन किसके विरुद्ध बुलाया गया था? अंग्रेजों के, मुगलों के, निज़ामों के या मराठों के? तो 103 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है मराठों के विरुद्ध जो है आपका हुरडा सम्मेलन है वह बुलाया गया था। कब? 17 जुलाई 1734 ईस्वी को। ठीक है, 17 में 7 आ रहा है, जुलाई में 7 आता है और 1734 17 का 2 गुना 34 हो जाता है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शैली को जोधपुर शैली के नाम से जाना जाता है? ठीक है, हाड़ौती शैली को, बूंदी शैली को, कोटा शैली को या मारवाड़ शैली को? ठीक है, लिखने में त्रुटि है, सही कर लेना। ठीक है, मारवाड़ शैली को क्या है आपकी जोधपुर शैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है वह है? जो किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है वह किला कौन सा है? स्वर्णगिरी, आमेर, शिवाना या गागरोन? ठीक है, तो 105 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वह है गागरोन। गागरोन दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? लाल पत्थरों से निर्मित है कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ है वह किस पहाड़ी पर अवस्थित है? नाकोड़ा की पर्वत पर, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर, नाग पहाड़ी पर या सुफा पर्वत पर? ठीक है, तो 106 नंबर जो क्वेश्चन है उसका 106 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर आपका रहने वाला है वह 1 मिनट रुको, 106 नंबर, हाँ 106 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वह है आपका चिड़ियाटुक पहाड़ी। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग है वह चिड़ियाटुक पहाड़ी पर है। 107 नंबर क्वेश्चन है कि पुरातात्विक महत्व के स्थल और उससे संबंधित जिलों के युग्म में से कौन सा सही नहीं है? आपको सही नहीं है वो बताना है। नगर टोंक में है क्या? सुनारी, झुंझुनू, नगरी, चित्तौड़, कालीबंगा, गंगानगर? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है सभी सही दे देंगे क्योंकि कालीबंगा है ये आपका हनुमानगढ़ में है, न कि गंगानगर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दधिमती का संबंध किस स्थान से संबंधित है? दधिमती है वह किस स्थान से संबंधित है? बिलाड़ा, गोंठ, मंगलोद, ओशिया, फुलेरा? तो 108 नंबर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा गोठ मंगलोद से संबंधित है। ठीक है, दधिमती। फिर नेक्स्ट है कि कौन सा वाद्य सुसीर वाद्य नहीं है? सुसीर वाद्य नहीं है सहनाई, अलगोजा, खड़ताल या मोरचंग? ठीक है, सुसीर
वाद्य नहीं है, सुशीर वाद्य नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, तो 109 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर आपका रहेगा खड़ताल है, ये सुशीर नहीं है। सहनाई होती है, अलगोजा होता है, मोरचंग होता है, ये सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र वो होते हैं जो आपके मुंह से फूंक से बजाए जाते हैं। ठीक है, कौन सा युग्म असंगत है, कौन सा युग्म है जो असंगत है? पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है क्या? केला देवी का मेला चैत्र कृष्णा अष्टमी को लगता है क्या? क्या गणेश्वर मेला है वह भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है? महावीर जी का मेला है कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, तो इसमें आपको असंगत बताना है, तो असंगत जो आपका रहेगा वो है आपका रहेगा महावीर जी का मेला कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है, को नहीं लगता है, याद रखना है। ठीक है, बाकी आपके सही है। नेक्स्ट है, अलवर क्षेत्र को की मेव महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? अलवर क्षेत्र में जो मेव महिलाएं रहती है उनके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? रणबाज, रतबई, घूमर, चक्री या मोरिया। ठीक है, तो 111 नंबर क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर रहेगा रतबई रणबाज। ठीक है, नेक्स्ट 112 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक चित्रांक एवं सबसे लंबी गाथा किस फड़ में मिलती है? बाबू जी की फड़, गोगा जी की फड़, देवनारायण जी की फड़ या जसनाथ जी की फड़। 112 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका रहेगा देवनारायण जी की फड़ है, वह सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानड़देव प्रबंध के रचिता कौन है? ज्ञानक, केशवदास, राजशेखर या पद्मनाभ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा पद्मनाभ है, पद्मनाथ है, वह आपके कानड़देव प्रबंध के रचिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्र का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था? भीनमाल में, हरना गांव बूंदी में, कोटा में या रणथंभौर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा हरना गांव बूंदी में हुआ था किसका? सूर्यमल मिश्र जी का जन्म। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वह आपका है कि मारवाड़ शैली में रंग की प्रधानता होती है, लाल पीला, लाल काला, ठीक है, या आपका पीला हरा या पीला बैंगनी। ठीक है, तो जो मारवाड़ शैली होती है उसमें आपकी जो रंग की प्रधानता है वह लाल और पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था? कैप्टन सावर्सकी, ब्रिगेडियर चार्ल्स लॉरेंस की, कैप्टन मैकमोसन्स की या कैप्टन हिथकोट की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका है कैप्टन हिथकोट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम किसान आंदोलन था, भारत का जो है प्रथम किसान आंदोलन था चंपारण, बारदौली, बेगू या बिजोलिया। ठीक है, तो 117 नंबर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आपका आंसर है बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी ने, माणिक्य लाल वर्मा ने, भोग्य लाल पांड्या ने, विजय सिंह पथिक ने। तो 118 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है राम नारायण चौधरी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 मार्च 1947 में वृहद राजस्थान गठन के समय अजमेर किस श्रेणी का राज्य था? ए, बी, सी या उपरोक्त में से कोई नहीं। 119 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है कि सी श्रेणी का राज्य था आपका अजमेर। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। शेर ए राजस्थान जयनारायण व्यास द्वारा, राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है, राजस्थान की जलपरी रीमा दत्त को या मेवाड़ का दानवीर प्रताप को। ठीक है, तो इसका जो आपका सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि मेवाड़ का जो दानवीर है वह प्रताप नहीं है। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है बताना है। तो शेरे राजस्थान जयनारायण व्यास सही है, राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास सही है, राजस्थान की जलपरी रीमा दत्त सही है। ठीक है, लेकिन जो लास्ट है आपका मेवाड़ का दानवीर प्रताप ये आपका गलत हो जाएगा इसके अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।
हमारी इस क्लास को, हमारी इस वीडियो को देते हैं विराम और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आज का जो लाइक का हमारा जो टारगेट रखा गया है वह है 20 लाइक, ठीक है। 20 लाइक आपको देने हैं और एक दोस्त जिसने भी मेरी वीडियो को देखा है वह कम से कम एक व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचाए अपनी इस क्लास को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।